और बड़ी खबर, कल से खत्म हो जाएगा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे छात्र। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा जिम्मेदारी। मदरसे से लेकर मिशनरी स्कूल तक प्राधिकरण की अनुमति चलेगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड 1 जुलाई से समाप्त हो जाएगा और इसी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा। राज्य की 452 पंजीकृत मदरसों को अब नई व्यवस्था के तहत प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा और एनसीईआरटी आधारित पाठ्यक्रम लागू होगा, जिसमें विज्ञान और गणित जैसी आधुनिक विषयों पर भी जोर रहेगा। नई नियमावली के तहत धार्मिक शिक्षा की अनुमति बनी रहेगी, लेकिन सभी संस्थानों में शिक्षा नियमों का पालन अनिवार्य होगा। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। ये कुछ दिनों की नहीं, कुछ घंटों की बात अब रह गई है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली का उदय हो रहा है। अभी मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और नई शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में आ जाएगी, जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही है। जी, मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अधिनियम है, इस प्राधिकरण का गठन हो चुका है यहाँ पे, और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का जो अस्तित्व है वो 30 जून को जो है आज मध्यरात्रि में समाप्त हो रहा है। यहाँ पे 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड के जो जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, जिसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, पारसी, ये सभी के लिए जो है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोलने के उनके लिए मार्ग प्रशस्त किए गए उत्तराखंड सरकार द्वारा। देश में पहली बार ये ऐसा हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी अपनी जो धार्मिक शिक्षा है, उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। और मदरसा बोर्ड कहीं सबसे पहले खत्म हो रहा है तो उत्तराखंड में खत्म हो रहा है। इससे पहले भी यूसीसी आज़ादी के बाद कहीं लागू हुआ तो उत्तराखंड में लागू हुआ। तो 30 जून की मध्यरात्रि में जब मदरसा बोर्ड का अस्तित्व नहीं रहेगा और अगले दिन 1 जुलाई से जब नई शिक्षा प्रणाली होगी, तो उसके क्या मुख्य कारक होंगे कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं उनको जो तालीम है वो पहले से बेहतर मिलेगी? इसके क्या कारण होंगे? देखिए, जो जितने भी हमारे यहाँ मुख्य रूप से 452 पंजीकृत मदरसे हैं, इन 452 मदरसों के साथ साथ जो है जो अन्य अल्पसंख्यक शिक्षा जो संस्थान है, इन सभी को एक छत्र के अंतर्गत लाया गया है। यहाँ पे उत्तराखंड जो एजुकेशन बोर्ड है, इनका जो सिलेबस है ये सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान होंगे। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ थे डॉक्टर प्राग मधुकर धकाते। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से नई शिक्षा प्रणाली, खासतौर पर माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जो एक नया प्लान और नई प्रणाली है वो किस तरह से लागू होने जा रही है, क्या उसमें चैलेंजेज हो सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।